नमस्कार, मैं हूं प्राची मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया फास्ट न्यूज चैनल। आइए हमारे साथ बने रहिए कुछ खास खबरों की जानकारी के लिए। महामानव संत गाडगे महाराज की 145वीं जयंती धूमधाम से मनाएगी। एटा महामानव राष्ट्रीय संत गाडगे महाराज की जन्म जयंती एटा के संत गाडगे पार्क में धोबी समाज ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई। कार्यक्रम के अवसर पर समाज सेवी व गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उपस्थित अतिथियों द्वारा समाज के लोगों को जागरूक किया कि आप अपने बच्चों को उच्च शिक्षा की ओर ले जाएं, चाहे 2 वक्त की रोटी नसीब न हो। गाडगे महाराज की बातों पर अमल करें, उनके आदर्शों पर चलने का अनुरोध किया है। एटा से जिला संवाददाता संजय दिवाकर की रिपोर्ट। मृत्यु हो जाए वही मेरा अंतिम संस्कार कर देना। मेरी मूर्ति, मेरा मंदिर, मेरा समाधि, मेरा स्मारक मंदिर नहीं बनाना। यह संत गाडगे बाबा द्वारा कहे कुछ शब्द हैं। वैसे तो संत गाडगे बाबा जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने ऐसा महान काम किया है कि आज तक ये राम जी और शिव जी भी नहीं कर पाए हैं। गाडगे बाबा अनपढ़ होते हुए भी काम एकदम महानायकों जैसा किया है। आज उनका जन्मदिन है, इससे बड़ा त्योहार हमारे लिए क्या हो सकता है। हमारे बड़े भाई पप्पू दिवाकर जी, श्रद्धा और सम्मान के पात्र पूरा भिंते समूह, बहुत ही ओजस्वी वाणी से इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे भाई सत्यवीर दिवाकर जी, मंच पे प्रतिपल समाज में दलित शोषित वंचितों की आवाज बनने के लिए अबाजिका के माध्यम से काम करने वाले हमारे भाई उमेश रिंगर जी, अभी थोड़ा देर से कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मैं हमेशा उनसे बहुत प्रेरणा नहीं हो सकता। इस पूरे कार्यक्रम में जो 2 सबसे अच्छे वक्ता थे, शायद वो दोनों अभी हैं। एक वो छोटी सी बेटी और एक छोटा सा बेटा, वो जो पीछे बैठा है। कभी भी आपने देखा है कि छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, उसके कदमों में लड़खड़ाहट थी, लेकिन दोनों में वो संकल्प मैंने देखा कि जिस दिन ये दौड़ेंगे हम सब सिर्फ तालियां नहीं बजाएंगे, इन दोनों के माध्यम से एक बड़े परिवर्तन के साक्षी भी बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कार्यक्रम में जितने भी हमारे अभिभावक तुल्य बुजुर्ग हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। वंदनीय मातृशक्ति, हमारी बहनें, हम उम्र साथी, जब हम संत गाडगे महाराज जी के विषय में बात करें तो समाज में जो 3 अलग अलग जाति वर्ग हैं या उम्र के भी वर्ग यदि हम अलग अलग जोड़ लिए जाएं, तो हर चरण में यदि कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। उम्र के चरण होते हैं, एक बाल्यकाल होता है, युवावस्था होता है, उसके बाद हम प्रौढ़ हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। जीवन के जैसे 3 चरण हैं, गाडगे महाराज के जीवन के भी 3 चरण हैं, यदि हम वहां से कुछ लेने के लिए सीखें। आप सब ये बताइए कि कोरोना के विश्वव्यापी संकट में सबसे ज्यादा वो कौन सी चीज थी कि महाराज को हम बहुत सीमित कर देते हैं। जो भौतिक सफाई होती है, जो हमें आपको दिखती है, जैसे यहां गंदगी है और इसको जो व्यक्ति भी सफाई कर दे, तो उस भौतिक सफाई करने से यदि हम बाबा गाडगे साहब को जोड़ देंगे तो मुझे लगता है इससे बड़ा अपमान उनका हम कोई दूसरा नहीं करेंगे। मैंने कहा वो एक संपूर्ण चरित्र है। वो धार्मिक चाहे गंदगी हो, सांस्कृतिक गंदगी हो, चाहे जातिगत गंदगी हो, चाहे अशिक्षा की गंदगी हो, यदि इन सारी गंदगियों को किसी ने साफ करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया तो वो गाडगे महाराज है। और ऐसे किसी व्यक्तित्व और कृतित्व को हम छोटी सी सफाई से जोड़ देंगे। मैं हमेशा मेरी शिकायत रहती है, चाहे वो तथागत बुद्ध हो,
चाहे बाबा साहब हो, चाहे गाडगे महाराज हो। आप ये सोचिए कि जब हम शिक्षा के अंतिम सोपान को छूते हैं तब हम बाबा साहब होते हैं, और एक कर्मयोगी जब अशिक्षा के अंतिम सोपान को छूता है तो गाडगे महाराज होता है, और पूरे विश्व को ऐसा दर्शन दे देता है जब जब मनुष्य